प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियोज़ में। तो डियर, आज हम लोग यहां पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का 2022 का पेपर जो है डिस्कस कर रहे थे। तो 2022 के पेपर में पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया अलग अलग क्वेश्चंस। आज आपको और आगे की क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चंस यहाँ पे बोल रहा है कि श्रिंकेज एंड फैटिग्यू ऑफ कंक्रीट क्या होता है, और डिस्कस करना है डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है उन सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की। तो जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है ये बताता है कि जो वॉल्यूम है कंक्रीट का उसमें कितना रिडक्शंस हो रहा है, डेट अकर एज ए मटेरियल अंडरगोज ड्राइंग एंड हाइड्रेशन प्रोसेस, है ना। जब कंक्रीट जो है सूखता है या हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम का रिडक्शन कितना हो रहा है उसको बताता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के कारण से क्रैक्स या डायमेंशनल चेंजेस देखने को मिलता है कंक्रीट का जब हम लोग कास्टिंग करते हैं उस टाइम। कंक्रीट फैटिग्यू जो है ये एक तरीके का जो है डिटेरियोरेशंस ऑफ कंक्रीट होता है ओवर टाइम, है ना। टाइम जैसे जैसे बीतता है उसके अनुसार जो है डिटेरियोरेशंस होता है कंक्रीट में, उसको कंक्रीट फैटिग्यू कहते हैं। ड्यू टू रिपीटेड लोडिंग या अनलोडिंग साइकिल्स के कारण से, ऑफन लीडिंग टू क्रैक्स, वीकनिंग एंड स्ट्रक्चरल इशूज़। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करता है श्रिंकेज को। किसको? श्रिंकेज को अफेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो श्रिंकेज जो है ज़्यादा होगा। सीमेंट टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट एग्जिबिट वेरिंग श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अलग अलग जो सीमेंट का टाइप्स है वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, सीमेंट को जो श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़ होती है कंक्रीट का उसको अफेक्ट करता है। एग्रीगेट टाइप, एग्रीगेट इन्फ्लुएंस करता है ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस इन कंक्रीट का। एडमिक्सचर, सम एडमिक्सचर आइदर रिड्यूस और इन्हेंस श्रिंकेज। कुछ एडमिक्सचर ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम को रिड्यूस करता है यानी श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो श्रिंकेज को बढ़ाता है। अगला क्यूरिंग कंडीशन, अगर इनएडिक्वेट क्यूरिंग करेंगे तो श्रिंकेज जो है हमारा ज़्यादा होगा। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंटल कंडीशन ड्यूरिंग क्यूरिंग एंड सर्विस अफेक्ट श्रिंकेज। जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो भी श्रिंकेज को अफेक्ट करता है। उसके बाद है मिक्स प्रोपोर्शंस, जो रेशियो होता है इंग्रेडिएंट्स का वो इन्फ्लुएंस करता है ओवरऑल श्रिंकेज बिहेवियर को, है ना। ओवरऑल श्रिंकेज बिहेवियर क्या होगा उसको क्या करता है, ये हमारा अफेक्ट करता है कौन, तो मिक्स प्रोपोर्शन, है ना। जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है कि किस प्रोपोर्शंस में हम लोग जो है इंग्रेडिएंट यानी सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट ये सब को जो है मिक्स किए हैं। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि ब्रीफली डिस्कस करना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में। तो एडवांटेज सबसे पहले बात करते हैं तो टाइम इफ़िशियंसी, यानी ये टाइम को जो है बचाता है ना। हम लोग पहले ही मिक्स कर देते हैं और डिलीवर कर देते हैं, जिसके कारण से जो मिक्सिंग टाइम होता है ऑन साइट वो कम हो जाता है।
क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्टेंट मिक्स होता है और क्वालिटी को कंट्रोल करके इन्वायरमेंट और रिड्यूस करते हैं वेरिएबिलिटी को। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, रिड्यूस होता है लेबर कॉस्ट और इक्विपमेंट कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड होता है ऑन साइट मिक्सिंग पे। रिड्यूस करता है वेस्टेज को, यानी कम मटेरियल का वेस्टेज होता है ना। कन्वीनियंस रेडी टू यूज़ अपॉन डिलीवरी, इन्हांस कंस्ट्रक्शन स्पीड एंड प्रोजेक्ट टाइमलीनेस। डिसएडवांटेज ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट, लिमिटेड सेल्फ लाइफ, यानी मस्ट बी यूज्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम टू मेंटेन क्वालिटी। लिमिटेड स्टोरेज, स्टोर करने का लिमिटेशंस होते हैं। प्लस अगर प्रॉपर क्वालिटी हमें चाहिए तो प्रॉपर क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, सही टाइम पे कंक्रीट को यूज़ करना होगा, यानी कास्टिंग में यूज़ करना है तो कास्टिंग के लिए, अगर किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो किसी और चीज़ के लिए। इनिशियल कॉस्ट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, कैन बी हायर, जो कि कंपेयर टू ऑन साइट मिक्सिंग सेटअप्स होता है। ओके, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इशूज़, डिलेज और इशूज़ जो होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में अफेक्ट कंक्रीट प्रॉपर्टीज़। साइट एक्सेसिबिलिटीज़, जो एक्सेस लिमिटेशंस होता है, कैन बी इम्पैक्ट डिलीवरी स्पेशली ऑन रिमोट एंड कंजस्टेड एरिया। जो रिमोट और कंजस्टेड एरिया होता है वहाँ पे जो कंजम्पशंस होते हैं वो एक चैलेंज हो जाता है। टोलरिंग जो कि मिक्स ऑन साइट होता है वो चैलेंजिंग होता है। उस कंडीशंस में भी जो है हम लोग कस्टमाइजेशंस जो है ज़्यादा नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू साइट, है ना। जो एक बार बना हुआ होता है उसी के अनुसार जो है हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 4 क्वेश्चंस दिया गया है। इस यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज़ लाइट वेट कंक्रीट, मेंशन एडवांटेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पोल्स। तीसरा, व्हाट आर द मीन्ड बाय कार्बोनेशंस। चौथा, व्हाट आर द प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन फॉर हॉट वेदर कंक्रीटिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लाइट वेट कंक्रीट के बारे में। तो एक ऐसा टाइप ऑफ कंक्रीट होता है जो कि इनकॉर्पोरेट होता है लाइट वेट एग्रीगेट से, जो कि एक्सपेंडेड क्ले या सेल या प्यूमिक या से होता है। ये रिड्यूस करता है इट्स डेंसिटीज़। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो इम्प्रूव्ड थर्मल इंसुलेशंस, रिड्यूस डेड लोड, इन्हांस वर्कबिलिटी। ये कुछ एडवांटेज हैं लाइट वेट कंक्रीट का। अगला जो सवाल था प्री स्ट्रेस कंक्रीट पोल्स का एडवांटेज, तो उसका एडवांटेज है कि इंक्रीज करता है लोड कैरिंग कैपेसिटी को, लॉन्गर स्पैन्स होते हैं एंड इम्प्रूव करता है रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। ऑल्सो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है एंड ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रेनफोर्स कंक्रीट पोल्स के कंपेरिजन में। अगला कार्बोनेशंस इन कंक्रीट जो है ये बताता है कि पेनिट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू मटेरियल वो कितना है, लीडिंग टू केमिकल रिएक्शंस विद केमिकल हाइड्रोक्साइड। ये जो प्रोसेस है इसके कारण से रिड्यूस होता है जो अल्कलिनिटी होती है कंक्रीट में और इम्पैक्ट्स इट्स ड्यूरेबिलिटी, है ना। ड्यूरेबिलिटी पे ये क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। प्रिकॉशंस अगर बात किया जाए हॉट वेदर कंक्रीटिंग के टाइम में, तो सबसे पहले यूज करते हैं सैडेड एरिया फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग, यूजिंग कूलर एग्रीगेट्स एंड वाटर, एडजस्टिंग मिक्स प्रोपोर्शंस, employing early morning and late evening placement and covering exposed surfaces to prevent rapid drying। रैपिड ड्राइंग से इसको जो है प्रिवेंट करते हैं ताकि हमारा प्रॉपर वर्क सही से हो पाए। तो ये तमाम क्वेश्चंस थे 2022 के जो कि मैंने आपको करवा दिए। एक दो क्वेश्चन अगर छूटा हो तो उसको बाद में मैं करवा दूंगा।
बट जितना मैंने आपको डियर पढ़ाया है, बताया है, वो सफिशिएंट है आपके प्रिपरेशंस के लिए, आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो क्योंकि आपको जो है क्या करना रहता है, एग्ज़ाम्स में कोई भी 5 क्वेश्चंस ही बना रहे रहते हैं 9 क्वेश्चंस में से, जिसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है या 1 लाइनर होता है जो कि कंपलसरी होता है। उसके अलावा 8 में से 4 बनाना रहता है। तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। जो टॉपिक मैंने बता दिया है उस टॉपिक को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर और सफिशिएंट सही होगा।